भैया राम राम। कैसा? भैया मलूक, पिछले हफ्ते मैंने थारा सारा पैसा भाई धीर को दे दिया था और उन्होंने कहा था कि रसीद भाई से ले लेना, तो मुझे मेरी रसीद और घर के कागज मुझे दे दो। कौन सी रसीद भाई? कौन से कागज? तुझे कुछ पता भी है? तेरी तारीख निकल गई और मेरे पास सब कुछ नोट है। अब ना तेरी रसीद मिल रही ना तुझे जमीन का कागज मिल रहा है। मैंने आपकी तारीख निकलने से पहले आपका सारा ब्याज का पैसा दे दिया था, ऐसा मत करो आप। ओ भैया, 31 का महीना हो मगर ब्याज में 25 का लगा है। अर्धे एक डायरी मंगाता हूं अभी। अरे रिमझिम, अपनी ताय से मेरी डायरी लेकर आइए, लेकर जल्दी। अरे कहां रह गई? थोड़ा तेज चल लिया कर, सब एक सही हो रहे हो। देख भरते के, देख भरते का हिसाब देख देख देख। इसका 29 तारीख को महीना होना था, 30 तारीख को पैसे दे गया। भैया ब्याज का पैसा 10 दिन पहले देना पड़ा है, मुझे भी तो आगे से ला के देना पड़ा है। भैया मुझे मेरी रसीद और मेरे मकान के कागज मुझे वापस दे दो, क्योंकि उस मकान के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुझमें अकल भी ना, मकान तो है ना तेरे पास। अब एक बात था, जो तेरी तारीख थी उस तारीख को तैने उसे पैसे दे दिए धीर को। धीर तो सीधा उन्हें तो रख लिए, मगर मुझे भी तो आगे पैसे देना पड़ा है। भैया अब तेरा मकान वापस नहीं मिलेगा, ना रसीद। रसीद का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तेरा मकान ना। तो भैया भगवान से डरो, वो सब देख रहा है। हम इतने बड़े बेईमान हैं, इस गांव के सबसे बड़े बेईमान हम ही हैं। हम डरे, तुम मत डरो। तुमने सारे कर्मकांड कर रखे, लेकर भूल जाओ। देने की नियत ना तो तू डर, हम क्यों डरे? हमने तो अपना हिसाब लिख रखा पूरा। आखिरी दिन में तेने पैसे दिए, आखिरी दिन में मुझे भी तो आगे पहुंचाने पड़े। उसे कौन जवाब देगा? अब मकान वो मेरा है। मुंह क्यों फाड़ा? चला यहां से। बिल्कुल। धीर भैया, धीर भैया, ओ धीर भैया। हाँ भैया, क्या बात है? मुझे धीर भैया से बात करनी थी। भैया वे तो अभी है ना, वे तो दुकान पे गए हुए हैं। मलूक भैया है ना? भैया आप शांत हो जाओ, जैसे ही वे घर आ जाएंगे ना, मैं उनसे बात करके आपके मकान के कागज आप तक पहुंचवा दूंगी। ठीक है भाभी, तारा बहुत एहसान हो। ना ना भैया, इसमें एहसान की कोई बात ना है। आप चिंता ना करो, आप अभी घर जाओ अपने, मैं बात करती हूँ। ठीक है, नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये मलूक भैया ने ना इस बेचारे गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया है। अरे कहाँ गई? अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे मुझे पहले एक गिलास पानी दे दे, थोड़ी देर में खाऊंगा रोटी। ठीक है। सुनो जी, आज ना वो गजे आया था, तो वो कह रहा था कि जेठ जी के जो पैसे उसने लौटाने थे ना, वो आपको वापस करके गया है। हाँ तो मुझे वापस कर गया, मैंने भैया को दे दिए थे। तो जेठ जी को भी तो उसके मकान के कागज वापस कर देने चाहिए थे ना। हाँ कर देने चाहिए थे, पर उन्होंने किए तो ना। हा? मैं भैया से बात करूँ? हाँ आप जरूर बात कर लेना, बेचारा बहुत रो रहा था, गरीब आदमी है और उसके पास देखो मकान के अलावा और कुछ है भी तो ना। हाँ हाँ कोई बात ना, मैं भैया से बात कर लूँगा। सुनो जी, वो आपने जेठ जी से बात की क्या? हाँ हाँ मैं कर लूँगा ना दिन में। जेठ जी अभी घर पे ही, आप पहले जाके उनसे बात कर लो। ठीक है।
आप कर लो उनसे बात। हाँ मैं कर। भैया हाँ बता भी क्या बात है। वो गजे पैसे तू दे गया था हाँ दे गया था। और मैंने तुम्हें दे भी दिए थे। हाँ तो मैं करना हट रहा हूँ। फिर उसके मकान के कागज क्यों ना दिए उल्टे? बड़े अजीब बात कर रहा है यार। आखिरी टाइम पे पैसे दे गया, ऐसे टाइम पे कौन पैसे लेवा और कौन देवा है। भैया अभी तो एक दिन बच रहा था। देख भाई धीर, तू होगा सुधा, मैं तेरे तेरे पागल ना हूं, जो हाथ आई प्रॉपर्टी वैसी जानी। पर भैया परवर कुछ नहीं, तेरे हिसाब तेरे जैसा, मेरा हिसाब मेरे जैसा। अच्छा होगा हम एक दूसरे काम में दखल लेते में। भैया ये तुम ठीक ना कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, तेरे हिसाब से ठीक हो या ना हो इससे मेरे पे कोई फर्क ना पड़ता। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। हाँ जी, मैनू पूछू जो हमारा 4 पैसों का फायदा हो रहा तो इनका क्या दर्द हो रहा, क्या परेशानी है इन्हें, क्यों ये हर बात में टांग अड़ावे हैं? और इसका कम दर्द हो रहा होगा, इसकी बहू का ज्यादा हो रहा होगा, और उसने ही भेजा होगा यो। हमारे तो दर्द ना होता जो इनका कुछ फायदा हो है। नाम जाते शिकायत करने इनके घर। कौन है? मैं तो डर गई थी। ये ले गिफ्ट। गिफ्ट? इसमें क्या है? बड़ा खाली लग रही है। अरे जब मैं तेरे को यही बता दूं माँ कि क्या है इसमें, तो एक गिफ्ट किस चीज का रह जाएगा। चल ठीक है, देखूंगी घर जाके। अब तू मेरे से शादी करेगी ना चुलबुली? तूने एक गिफ्ट देके खरीद लिया क्या मुझे? ना ना बावली, मैं तो नहीं पूछ रहा था तेरे से। हाँ हाँ ठीक है, गिफ्ट लाता रहे और इंतजार करता रहे, इंतजार का फल मीठा होवे। मीठा? हाँ हाँ मीठा। कोई ना चुलबुली, मैं तेरे इस मीठे फल का भी इंतजार करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, इंतजार कर। हट, अब मैं चली। कोई ना, मैं तेरे इस मिठे का और मिठे शहद का दोनों का इंतजार करूंगा। रिंकू पढ़ाई कर रहा है? हाँ भाभी। अच्छा तेरे भैया ना दिख रहे, तुझे पता है कहाँ गए? हाँ भाभी, भैया ना बड़े भैया की पंचायत में गए हैं, किसी गजे का पैसों का मामला था। अच्छा चल तू पढ़ाई कर। ठीक। लोगों, यह जो पंचायत बैठी है इसमें इस गजे का यूं कहना है कि इसने मलूक से ब्याज पे पैसे लिए थे और इसने ब्याज का एक पैसा वापस कर दिया, मूल भी वापस कर दिया। इसने इस पैसे को लेने के लिए अपने मकान के कागज गिरवी रखे थे और मलूक ने पैसे लेने के बाद भी इसके मकान के गिरवी कागज वापस नहीं किए। अबे मलूक बता। पंचो ये बात सही है, गजे का मकान मेरे पे गिरवी रखा है, मगर इसने समय से पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने इसका मकान इसे वापस नहीं करा। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने आखिरी तारीख खत्म होने से पहले भाई धीर सिंह को सारे पैसे दे दिए थे। मुझसे गलती ये हो गई कि मैं उनसे रसीद नहीं ले पाया। अरे रसीद तो नहीं ले पाया, पर तेरे पास इस बात का कोई गवाह भी है या नहीं? हाँ गजे, तेरे पास है कोई गवाह? गवाह? भाई धीर सिंह की पत्नी भाभी दुर्गा बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि मैंने भाई धीर सिंह को पैसे दिए थे। अरे कैसी बात कर रहा है गजे? दुर्गा बहू अपने परिवार के खिलाफ गवाही क्यों देगी? वो ऐसा क्यों करेगी तेरे लिए? भाई कोई गवाह? वो क्यों गवाही देगी अपने जेठ के खिलाफ? आप कुछ तो बोलिए, आप बताइए ना सबको कि गजे ने आपको पैसे वापस दे दिए थे। आप चुप क्यों खड़े हैं? देखिए आप सबको सब कुछ सच सच बता दीजिए, और वैसे भी सच बोलने में कैसा डर? आपको मेरी कसम, आपने ही तो मुझे कहा था ना कि गजे ने आपको सारे पैसे लौटा दिए और वो पैसे आपने जेठ जी को वापस कर दिए थे। हाँ, गजे ने पैसे मुझे दे दिए थे और मैंने भाई साहब को दे दिए। भाई लोगों,
एक बात सुनो, अब तो गवाह भी मिल गया और घर से ही मिल गया, तो पंचायत तो इस मामले में यूं ही अपना फैसला सुनावे कि भाई मलूक, तेरे पैसे वापस मिल गए और तेरा जो ब्याज था वो भी वापस मिल गया। अब जो तेरे पास गिरवी इसके कागज रखे हैं ना मकान के, वो इसके वापस कर दे, नहीं तो तेरे खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होगी। समझ गया? बताओ भाई। ये फैसला बिल्कुल सही है, ईमानदारी में फैसला हुआ है। ठीक है, सहमत है सब? सहमत। इसके कागज वापस कर दे, बेईमाना रास नहीं आया करता। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की और फिर वहां जाके मेरे पे कसम दुआ के जबरदस्ती सच बोलने के लिए? जरूरत थी, क्योंकि आप अपने भाई के मुंह में सच नहीं बोल पा रहे थे। अगर आप सच बोल देते ना तो मैं वहां कभी ना आती। देखो, मैं गलत का साथ देकर किसी गरीब पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। और फिर आप ही ने तो कहा ना, जो आपने बोला वो सब कुछ सच था, तो फिर सच बोलने में कैसा डर? अरे सारी दुनिया के सच का ठेका तन नहीं ले रखा के। देखो, आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो, जो मैंने किया क्या वो गलत किया? आपको आपके प्रश्न का उत्तर खुद मिल जाएगा। आपके भैया किसी गरीब का घर छीनकर खुद का घर भरना चाहते हैं। ऐसे पैसों से कभी किसी का भला नहीं हो पाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं। धीर, ओ धीर। हाँ भाभी। अरे तेरा अपनी लुगाई पे इतना भी कंट्रोल ना रहा, जो भरी पंचायत में जाकर हमारी नाक कटवा दी, कल को तेरी भी कटवावेगी। तू कौन सा धर्मराज युधिष्ठिर बन गया था भाई? क्या जरूरत थी तुझे सच बोलने की? भाई मैं कब तक अपने जमीर को मारूं? मैंने तो तू भी रोक क्या था बेईमान नहीं करने थे, पर तू मानना ही ना। अब इसमें दुर्गा की क्या गलती है? अरे वाह, आज तो तू भी बोल रहा है अपनी बहू की होड़ में। आखिर सिखाई दिया इसने तुझे भैया भाभी से जवान लड़ाना। जी, कम से कम आप भी तो देख लिया करो ना कि क्या सही है क्या गलत। पहले आप खुद गलत काम करती हो, फिर हमसे लड़ने आती हो, और हम बस देखते ही रह गए, कुछ भी ना बोले। देख दुर्गा, तू बीच में कैची की ढाल जबान मत ना चलावे। मैं जानू तू किस हद तक जबान चला सके। भरी पंचायत में जा खड़ी हुई बेशरम कहेगी। मैं भी गई हूँ कभी पंचायत में। जी, मैं किसी पे भी अत्याचार होते ना देख सकती, और अगर इसके लिए मुझे पंचायत क्या, मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े ना, तो मैं वहाँ भी चली जाऊंगी। देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। अरे गुलाम बन गया है, गुलाम। लगाम ना लगा सकता इसकी जुबान पे। जी, ये तो सारी दुनिया को पता है किसकी जुबान पे लगाम लगनी चाहिए और किसकी ना। देख धीर, मारा तो मतलब खत्म है अब थारे से। अरे भरी पंचायत में हमारे खिलाफ गवाही देने से ज्यादा बुरा और क्या करोगे तुम? और मैं तो कहूँ इस दुर्गा के कीड़े पड़े जो हमारे नुकसान के पीछे लग रही है। लाखों का मकान छिनवा दिया हमारा। कौवा कोसे के ढोर मरे के रहे। जी, आप चाहे मुझे कितना ही कुछ कह लो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मुझे फर्क ना पड़ता। और जी, मैं आपको और आपके परिवार को बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अरे इससे ज्यादा बुरा और क्या करेगी तू? जो करना था तने कर लिया, और मैं तो पेट पकड़ पकड़ के कोस रही हूँ। भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे। चलो जी, आज से इनसे हमारा कोई मतलब ना है। भगवान इसके भाई भतीजे मरे, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, नाश ही हो जाए इसका। मारा तो नाश करके ही छोटा ना इसने। पता ना कहाँ से आई है इस घर में। मेरा तो मन ऐसा करे इसके मुंह पे क्या पट बजाऊं। भाई भैया बाप भी तो इन्हें कुछ नहीं कहे में। लगता है इन्हें हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 436। यस, चल। तो तेरे बुंडे के लिए कहां से आया? तो तेरा बुंडी थोड़ी दिखे। अरे मैया, टूट गए मेरे तो हाड़ गोड़। किस उत्ते ने केड़ा गे रखा था यहाँ? उत्तों को अकल भी ना है, केले खा खा के दगड़े में ही गेरते में। इसमें भी लगी। अरे राम, अरे मैया, अरे मैया, टूट गई मैं। अरे बापी को सतावेगी मोटी। ओए, रोक 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 रोक।
कहा था भाई, बहुत दिन से दिखाई ना नमस्ते दिया। भैया। नमस्ते तो होती रहेगी। ये बता पैसे कब देगा तू मेरे? दे दूंगा भैया, भाग थोड़ी ना रहा मैं। सही कह रहा। भाग भी सका है क्या तू? नहीं। दिख ना, दिखा दिखा ना। तू कह रहा भाग कहाँ रहा हूँ? चल भाई कुछ तो आया। आज बदला लेकर रहेंगे। अरे बदला तो ले लेंगे, करीब आया क्यों ना अभी तक? अरे आऊंगा, बस आने का। अबे आ गया। बहुत दिन बाद साइकिल चलाई है भाई। तोड़ दे रे। कौन था? गुलदार तो न था कहीं? अरे अरे बहुत तेज। हारा के हो गया, तुम कैसे लंगड़ाते आ रहे हो? पढ़ तो जान देकर घर में सुबह सारी डॉक्टरी रिपोर्ट मांग रही है। तोड़ दे रे। लो बता, मेरा तो जो है होया ही, तू कैसे कुल बुला रही है? के बताऊं, रास्ते में किसी कुत्ते ने केले का छिलका फेंक रखा था। ऐसी गिरी मेरे तो हाड़ गोड़ ही टूट गए। पता ना किसी की नजर लगी दिखे है, मुझे तो ऐसा लगा है नजर बहुत लगे है ना मेरे। तेरा तो नजर लगी है, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई। मेरी क्या दुश्मनी थी किसे समझ में ना आ रही। अगर थोड़ी चोट लगी हो तो मुझे पानी पिलवा दे। अजी कैसे करके रहोगे? तुम्हें दिख ना रहा चोट लग रही मेरी टांग में। टूटी तो ना होने की, एक गिलास पानी मांगा था, तू तो ऐसा करे जैसे तेरी जायदाद मांग ली हो। अरे रिमझिम, तू ही पिलवा दे 2 गिलास पानी। पानी तो पी लेगी। मंगा दोगे तो पी लूंगी, मेरे बस की ना लाना। और गोली भी ले आई है दर्द की। आले में रखी है गोली, वहां से ले आओगी। आले तक हाथ पहुंच जाएगा उसका, मुझे जाना पड़ेगा। अरे तेरी, अरे मारो रे, कभी किसी से भी तोड़ दे। ये तो नहीं चाहा मेरी टांग टूट जा। ठीक है भाई, फैसला तो ठीक ही हो गया। फैसला तो ठीक हो गया। धीर सिंह की बहू ने तो आज हद्दी कर दी। किसने बताया चपाचप बोलना? हाँ जी, उसने तो बिल्कुल हद ही कर दी। भला औरत आदमियों के बीच में कब जाती है? अरे या तो सोच की बात है। वह उस घर की छोटी बहू पड़े हो, पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। वो कैसे प्रधान जी? हाँ बताओ। अरे उसने बहुत हिम्मत का काम किया है। उसने तो छोटे बड़े के लिहाज ही खत्म कर दी। किस तरह से बोल रही थी पंचायत में? स्टेट साहब, आदमी अपनी उम्र से ना सोच से बड़ा होता है। एक बात सोची, एक आदमी की पूरी उम्र निकल जा तब जाके उस पर अपना एक मकान नहीं बनता। और उस गजे का मकान मलूक ने नू समझ लो हड़प ही लिया था। और पंचायत भी मलूक के पक्ष में ही अपना फैसला देती, अगर समय पे धीर सिंह की बहू आके धीर सिंह पे दबाव न डालती कि सच बोल दे। समझ लो उसने हमें पाप करने से बचा लिया, क्योंकि फैसला तो हम ही दे रहे थे। एक बात बताऊं, सच के लिए अपनों के खिलाफ होना है, अपनों के खिलाफ खड़े हो जाना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का। हाँ प्रधान जी, सही कहा आपने। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ प्रधान जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। उस दुर्गा बहू ने आज सही काम किया। भाई, सच के लिए अगर कोई खड़ा हो ना, उससे बड़ी बात होती नहीं। मैं रुकेगी भी? क्या है? मैं बता जाने मन में तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे क्या पता क्या लाया? मैं सोच में क्या लाया हूँ। दिखाएगा तभी तो बताऊंगी क्या लाया। वह निकल कहाँ फंस गया? ये है गिफ्ट, अब जल्दी आके लिपट। कितना प्यारा गिफ्ट है। गिफ्ट तेरा बेटे, पट गई। मैं भी तेरा बाप हूँ। अच्छा ना? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये सब तेरे लिए तो है, तेरे बिना इस दुनिया में ना है ही कौन। सच्ची मट्टू? उस साले का नाम मेरे आगे मत ले, मेरा नाम गट्टू है। सॉरी सॉरी। अरे यार सॉरी वोरी छोड़, अब तो तू मेरी है ना, मिलती प्यार करेगी ना। अब तो मैं तेरी हूँ। आई लव यू चट्टू। फिर चट्टू, मेरा नाम गट्टू है, गट्टू।
चुलबुली, तूने एक बड़े गिफ्ट के चक्कर में मेरा प्यार ठुकरा दिया। चल कोई ना। और साले गट्टू, तू अगर मन ने तेरे ते बड़ा गिफ्ट इसको ना लाके दे दिया तो मेरा नाम भी मट्टू ना। मैं तो फिर भूल गई। कोई बात नहीं, आज यू आर दिस इज ओके। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लव यू फॉर 2 3 400 जितने भी है। अबे लाइफ बढ़ा दी। यस ठीक हो गया, बैठ जा बेटा। आगे को पाया था बैठा। माँ खीर तो दे दिया ना अच्छे से? हाँ बेटा दे दिया, खाओ। और कुछ चाहिए तो बता दियो। हाँ बिल्कुल। अरे इसे लायक दे दे रोटी, जब देखो सामने बैठ कर मुंह को देखती रहे। ला रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेगी तो मर्द हो ही जाएगी। दी रोटी। माँ हाँ मेरे बेटा। लिए मिठाई भी ले आई हो। ठीक है बेटा। कम खाकर मिठाई, बहुत मोटा हो जाएगा। ले ले। ताई जी मुझे भी सब्जी दे दो। ज्यादा खावेगी ना तो निठल्ली हो जाएगी। काम धंधे में वैसे ही मन न लगता है तेरा। अब क्या तेरे 56 भोग बनाऊं मैं? खा ले इसे। अरे धर दे थोड़ी सी सब्जी। अजी रहन दो, फिर करवा लियो इसमें काम। आलसी हो जाएगी ज्यादा खावेगी तो। खा इसे ऐसे ही। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। मुझको शरण लगाए रखना, मुझको शरण लगाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। दीपक जैसी जला करूं, बचू बुरे से भला करूं, बचू बुरे से भला करूं। ऐसे भाव जगाए रखना, ऐसे भाव जगाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। छाँव है चाहे धूप है माँ, सब तेरा ही रूप है माँ, सब तेरा ही रूप है माँ। बस तू मेहर बनाए रखना, बस तू मेहर बनाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। क्यों आया रे? छोटी भाभी ने बाड़ा भेजा है कोथली का।
हमें चाहिए थारा बाना बाना, जा ले जा इसे उल्टा। पक्का भाभी? हाँ पक्का। सफेद रसगुल्ले हैं इसमें, ये वाले। हैं? दिखाइए ला, देखूं कैसे। ना ना करते हुए भी सारी खा गई। चल हट, भाग यहाँ से। जीजी रसगुल्ले और चाहिए तो भिजवाऊं क्या? ना ना मुझे नहीं चाहिए। अरे जीजी मुझे पता है आपको रसगुल्ले कितने पसंद है। रिंकू आजा अपनी बड़ी भाभी के लिए और ले जा रसगुल्ले। अच्छा जीजी कल ना हमारे घर कन्या जमेगी तो रिमझिम और छोटू को भेज दियो। मैं ना भेजू? क्यों भेजू मैं? हमारे घर में खाना ना बनता जो थारे घर खाना भेजूंगी, और हमारा थार से कोई मतलब ना है अब। अरे जीजी ऐसे लड़ाई झगड़े तो हो जाया करें, और जो बात होनी थी हो गई। अब छोटी छोटी बातों में ऐसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म हो जाया करें। अच्छा सुनो, कल ना मैं साबूदाने की खीर बनाऊंगी थारे लिए और भाई साहब के लिए भी भिजवा दूंगी। साबूदाने की खीर? अच्छा ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो भेज दूंगी। किस टाइम जमावेगी कन्या बता दिए, बालकों को भेज दूंगी। सुबह 7 बजे जीजी। ठीक है भेज दूंगी। हाँ भाई मैं तो जाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे पैसे मंगवाए थे, आपने मुझे दिए नहीं। दिए ना, लाया तो था मेरा। हाँ ये ले, ये ले। ठीक है अब जाऊँ? ना ना, आज कन्या पूजन है और लड़कियां देवी का स्वरूप होती है, तो पैर पे छू लो। खाओ बच्चों खाओ। खाओ बच्चों, और कुछ चाहिए होगा तो बताना। हाँ खाओ सब लोग खाओ। अब जाऊँ? हाँ अब जाओ। छोटू खाओ खाओ रिमझिम खाओ बेटा। खाओ छोटू खाओ, तुम भी खाओ। अच्छा थोड़ा सा और खा लो बेटा, ये वाला खा लो, खा लो। रिमझिम बेटा मैं आपके लिए नई ड्रेस लाई हूँ, आ जाओ आ जाओ। मम्मी मम्मी चाची ने ना इसे कन्या जमाई के पैसे दिए। अच्छा पैसे दिए? कितने? 20 रुपए। लाहे वो रहने दे, तू क्या करेगी इन पैसों का? घर में काम आ जाएंगे। अच्छा लत्ते भी नए पहनाए? और मम्मी चाची ने इसे बहुत प्यार कर रही थी और अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी। खाना भी खवाया? खाना खिलाया और ये उनके सामने रोने भी लगी। अच्छा बिगाड़ेगी क्या भाई से? ऐहे क्यों रो रही थी उसके सामने तू? ताई जी वो ऐसी आंखों में पानी आ गया। आंखों में पानी आ गया था? पक्का तने रो रो के उसके सामने हमारी चुगली करी होगी। नहीं ताई जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर टसुए क्यों बहारी थी उसके सामने? देख कान खोल के सुन ले, जो तने यह हरकत दोबारा करी ना मैं मार मार के तेरी टांग तोड़ दूंगी। सुनो जी, ये घर में कुछ खास काम करती ना है, इसे खेत पे लेके जाया करो और खूब काम करवाया करो इससे। घर से तो खेत भी ठीक है। चल भैया रख दे साहब। बेटा तू जा, तू किचन में रख ले। मेरे लाल